है अजनबी। कभी ये एक पहचान होती है, कभी एक लेबल बन जाता है, और जब लेबल लगता है तो कहानी बदल जाती है। आदाब, अनटोल्ड स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ लाइबा सालिम। आज हम बात करेंगे उन दीवारों की जो सिर्फ सरहदों पर नहीं, जहनों में भी खड़ी होती हैं। सिक्योरिटी के नाम पर बने कवानीन, पॉलिसीज के नाम पर दिए गए बयान और उन बयानों के बीच फंसी इंसानी जिंदगियां। सवाल सीधा है, क्या हिफाजत और इंसानियत एक साथ चल सकती हैं? While he was taking part in a they were saying 11 सितंबर 2001 एक ऐसा वाकया जिसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 9/11 के बाद बना डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जिसका मरकज था नेशनल सिक्योरिटी, और इसी दायरे में उभरी एक एजेंसी आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। लेकिन वक्त के साथ साथ हेडलाइंस बदलने लगी। अमेरिका के ICE एजेंट ने युवक को गोली मारी है। साउथ मिनियापोलिस का रहने वाला था ये युवक। सिक्योरिटी पॉलिसी सख्त हुई, बॉर्डर इन्फोर्समेंट तेज हुआ, और फिर पॉलिटिकल रिटोरिक ने इस बहस को और तेज कर दिया। We will build a great wall along the southern border. सपोर्टर्स के लिए ये एक सिक्योरिटी थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक सिंबल ऑफ एक्सक्लूजन बन गई। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने कई मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्कों के सिटीजन्स की एंट्री पर पाबंदियां लगा दी, जिसे आम जबान में कहा गया मुस्लिम बैन, और कहा गया दिस इज अबाउट सिक्योरिटी, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। And it's called safety. We need safety. We're going to make America safe again. लेकिन सवाल फिर भी जिंदा रहा, क्या वाकई एक स्टूडेंट एयरपोर्ट पर रुक गया? वीजा था, सपने थे, मगर एंट्री रोक दी गई। एक स्टूडेंट जो डेका पर डिपेंडेंट था, आज उसका फ्यूचर अनसर्टेन। एक माँ डिटेंशन सेंटर में, एक बच्चा फोस्टर केयर में। पॉलिसीज कागज पर लिखी जाती हैं, लेकिन असर लोगों पर होता है। अमेरिका की तारीख इमिग्रेंट्स से भरी है। हर जनरेशन में एक ऐसा वक्त आया जब नए लोगों को एलियंस कहा गया। फिर वक्त बदला और वही एलियन सिस्टम का हिस्सा बन गए। No, this is the birth certificate of Donald Trump's grandfather, born in 1869, close to Bad Dürkheim. Right? Yeah. That's called And his Sirius. Christian name was Friedrich. Right? That's Sirius, Germany. Serious right? German name. That's Sirius, Germany. तो फिर एक सवाल है, आखिर एलियन है कौन? लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। जब रिटोरिक सख्त हो तब दुनिया देखती है, क्या कोई रहमत की आवाज भी है? Not one, but 2 mosques in Christchurch were targeted, the country's worst mass shooting ever. At least 49 people were killed and dozens wounded during services. They were in prayer. The mosques are just 3 miles apart. The victims who did get out covered in blood were rushed to the hospital. लेकिन उसके बाद की हेडलाइंस कुछ और थी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जेस्चर नहीं, एक सिंबॉलिक मैसेज था कि एम्पैथी भी लीडरशिप का हिस्सा हो सकती है। ये हेडलाइंस बताती हैं दीवार हर जगह नहीं बनती, कहीं-कहीं पुल भी बन जाते हैं। Make no mistake, this was a terrorist attack. It was an attack on our most intrinsic and cherished values as Canadians, values of openness, diversity, and freedom of religion. I want to say directly, we are with you. Last night's horrible crime against the Muslim community was an act of terror committed against Canada and against all Canadians. हेडलाइंस बदलती रहती हैं, पॉलिसीज भी बदलती रहती हैं, लेकिन एक सवाल बार बार लौट कर आता है, क्या एक मुल्क की ताकत उसकी दीवारों से नापी जाती है?
या उसके इंसाफ से या इंसानियत से? सिक्योरिटी जरूरी है, मगर क्या सेंसिटिविटी भी उतनी ही जरूरी नहीं? हर एलियन बुलाए गए इंसान के पीछे एक नाम होता है, एक कहानी होती है, एक ख्वाब होता है। आज अमेरिका और दुनिया के कई देश दो रास्तों पर खड़े हैं, दीवार या पुल। आप क्या सोचते हैं? आप देख रहे थे अनटोल्ड स्टोरीज। मैं लाइबा सालिम अब आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।